नमस्कार, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। साथियों, इस चैनल का मकसद ये है कि दुनिया में, जहान में, इस देश में, लखनऊ में या प्रदेश के अंदर कहीं भी जो लोग रह रहे हैं, जो भी हताश हुए लोग, जो भी निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी दिक्कतों से, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो कोई अपने व्यापार में फ़ेल हो जाता है, कोई अपने कारोबार में फ़ेल हो जाता है, तो हताश हो जाता है, ज़िंदगी से निराश हो जाता है। वो दुनिया छोड़ने की सोचने लगता है, सुसाइड अटेम्प्ट्स लोग करने लगते हैं। इस चैनल का बनाने का मतलब इतना है कि हम लोग प्रेरित कहानियाँ बताएं, प्रेरित लोगों की कहानियाँ बताएं जिन्होंने जीवन के निचले तबके से उठकर आज उच्च शिखरों को पाया है, और उनसे प्रेरित होकर हमारे वो व्यूवर्स जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, वो कम से कम ऐसा कदम ना उठाएं और उनके बारे में पढ़ें। हम जितना बता सकते हैं ज़रूर बताएंगे, और पढ़ के और प्रेरित हों और आगे बढ़ें मित्रों। तो आज कहानी है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में पैदा हुए 5 दिसंबर 1901 को एक नवयुवक की। मैं बताऊंगा वो व्यक्ति कौन था। 5 दिसंबर 1901 में एक अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक व्यक्ति पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है। बहुत ही सामान्य से परिवार में, बहुत ही गरीब परिवार में। उसकी माता उस समय जानवरों पे ढो कर दूध का काम करती थी, और उनके पिताजी एक प्राइवेट नौकरी छोटी सी करते थे, जहाँ पर ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते थे। लेकिन हमेशा बचपन उनका संघर्षों से बीता। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उस व्यक्ति को भोजन भी नहीं मिल पाता था, उसको पोषण भी सही से नहीं मिल पाता था, उस नवजात शिशु को सही से, जबकि माँ दूध का कारोबार करती थी, मगर उनको दूध भी नहीं मिल पाता था। एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसने जीवन भर संघर्ष किया, 14 साल की उम्र में उसने पेपर फेंकने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि परिवार की हालत ऐसी थी। उसने देखी परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, मेरे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं, मेरी माता जी इतनी मेहनत करती है, बड़े बड़े दूध के कनस्तर लाती है और खुद उस बड़े बड़े ट्राली को घसीट घसीट के दूर दूर तक ले जाती है, तब परिवार का 2 वक्त का खाना चल पाता है। इन सब चीज़ों को देखकर वो बच्चा बड़ा हुआ था। 14 साल की उम्र में उसने भी ठाना कि मैं कुछ करूँगा, और 14 साल की उम्र में उसने पेपर फेंकने का घर घर काम किया। 2 साल तक वो पेपर फेंकने लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक रचनात्मक कार्य था। वो हमेशा से प्रकृति से जुड़ा था, क्योंकि लॉस एंजलिस में कहते हैं उस वक्त बहुत हरियाली थी, पहाड़ था, और भी बहुत सारे प्राकृतिक उसके सामने दृश्य हुआ करते थे, तो प्रकृति से जुड़ा था। 2 साल बाद उसके दिमाग में एक रचनात्मक आया, उसने कार्टून बनाना शुरू किया मित्रों। छोटे छोटे स्केच बनाने शुरू करे, कार्टून बनाने शुरू करे। तो जहाँ वो अपने बाल कटाने जाता था, जिस सैलून में, उस सैलून वाले ने एक दिन, वो जब अपने बाल कटाने गया, उस सैलून वाले ने उसको देखा, कहा कि ये तुम अपने बैग में लेके क्या घुमा करते हो। सैलून वाले से उसने कहा कि मेरा शौक़ है, मैं पेपर फेंकने का काम करता हूँ, लेकिन मेरा शौक़ है, मैं कभी कभी कार्टून भी बना देता हूँ। तो ठीक है, उसने कहा कि तुम्हारे कार्टून तो यार बहुत ही अच्छे हैं। और चूँकि उस समय पे प्रिंटिंग प्रेसें नहीं होती थी साथियों, उस समय पे बड़ी बड़ी प्रिंट मीडिया नहीं होती थी, उस समय पे कंप्यूटर का इतना उत्सर्जन नहीं हुआ था, जन्म ही नहीं हुआ था, प्रिंट आउट का जन्म नहीं हुआ था। तो जैसे हम लोग बार्बर की दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं हेयर कटिंग के सैलून के बहुत अच्छे अच्छे चित्र लगे होते हैं, एक से एक हेयर स्टाइलिस्ट के आज चित्र लगे होते हैं। बड़े बड़े हेयर स्टाइलिस्ट मॉडल रखते हैं अपने चित्रकारी के लिए, बाल कटिंग के अपने पोस्टर लगाने के लिए, जिससे लुभावने जो चित्र होते हैं, जिससे ग्राहक देखे और उनकी तरफ आकर्षित हो। ऐसे ही 1901 के दशक में, 90s के दशक में, उस बार्बर ने इस नवयुवक को रखा और इस नवयुवक से कहा कि मैं हर चित्र का तुमको 25 सेंट दूंगा। अमेरिका में सेंट और डॉलर के हिसाब से पैसे दिए और लिए जाते हैं। जैसे भारत की करेंसी है रुपया, पाकिस्तान की है रुपया, ठीक है, जापान की है येन। तो उस तरह से अमेरिका में डॉलर और सेंट, 2 तरह से पैसों का लेन देन किया जाता है। तो उस बार्बर ने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें हर चित्र का 25 सेंट दूंगा। इस 25 सेंट के लिए वो बच्चा रोज़ सुबह पहले पेपर फेंक के 10 बजे तक वो पेपर फेंक चुकता था। सुबह रात्रि में देर से सोना, उसके बाद जल्दी उठकर पेपर फेंकना, 10-11 बजे उस बार्बर की दुकान पर जाकर चित्रकारी बनाना। और इतना संघर्ष था कि बार्बर ने ये कह रखा था, ये शर्त थी कि 25 सेंट तुम्हें इस बात के मिलेंगे कि तुम रोज़ मेरी दुकान पर आओगे और मैं बताऊंगा कि आज तुम्हें किस तरीके का चित्र बनाना है जो मेरी दुकान को सूट बैठे, बार्बर की दुकान को सूट बैठे। तो ठीक है, 25 सेंट के लिए वो बच्चा इतनी मेहनत करता रहा। 18-19 साल का हुआ, कार्टून की दुनिया में उसने अपने उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत नाम कमाया, लेकिन आगे जाकर वो एक रचनात्मक एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता था, एक प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट बनना चाहता था। तो जिस कंपनी में उस बच्चे ने नौकरी करना चाहिए, वो 3 दिन में उस बच्चे को निकाल दिया और कहा कि तुम्हारे कार्टून एकदम फेल हैं, तुम्हारे अंदर कोई रचनात्मक नहीं है,
तुम्हारे अंदर कोई ऐसा कार्टून नहीं, तुम ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं बना पा रहे हो जिससे हम तुम्हें नौकरी दे पाएँ, तुम अच्छे कार्टूनिस्ट नहीं हो। और ऐसा कह के उस 20 साल के बच्चे को निकाल दिया। सन 1928 के अंदर उस बच्चे ने सोचा कि मैं अब अपना काम शुरू करूंगा। उस बच्चे ने कहा कि मैं अब अपने कार्टून की दुनिया में अपना खुद व्यवसाय शुरू करूंगा, लेकिन उसमें भी वो फेल हुआ। उसके 1 साल बाद उस बच्चे ने एक अपनी कंपनी बनाई, और उस कंपनी का नाम बताने से पहले मैं उस बच्चे का नाम बताना चाहूँगा। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे उस बच्चे का नाम। उस बच्चे का नाम था वॉल्टर एलियास डिज्नी। जी हाँ दोस्तों, ये वही वॉल्टर एलियास डिज्नी है जो डिज्नी के संस्थापक हुए, और जिनको इस तरह से भगा दिया गया था कि आपके अंदर आपके कार्टूनों में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई उससे प्रेरित नहीं हो सकता, कुछ उसमें रचनात्मक नहीं है, कुछ उसमें कलात्मक नहीं है। उन्होंने एक अपनी शुरुआत की, और जो उनका पहला कार्टून था वो दुनिया में लोकप्रिय हुआ, और वही जाके डिज्नी का लोगो भी बना जिसका नाम है मिक्की माउस। और मिक्की माउस कार्टून कैसे बना? जब वो अपने कमरे, एक छोटे से कमरे से जब ऑफिस की शुरुआत कर रहे थे, तो जब वो एक रचनात्मक और कलात्मक जो बात उनको टीज कर रही थी कि तुम्हारे कार्टूनों में कोई रचनात्मक और कोई कलात्मक नहीं है, जिस कंपनी ने उनको नौकरी से निकाल दिया था 3 दिन में, तो अपने कमरे में बैठ के एक रचनात्मक और कलात्मक कार्टून के बारे में सोच रहे थे। और उसी समय एक चूहा उनके जूते के फीतों को कुतरने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार उसको हटाएं, वो बार बार उनके पास आ जाए। तो उस चूहे को से प्रेरित होकर वॉल्टर एलियास डिज्नी ने एक कैरेक्टर बनाया जिसका नाम लिखा मिक्की माउस। और मिक्की माउस भी उसका नाम कैसे पड़ा? माउस तो चूहा आप समझते, वहीं बगल में उनकी पत्नी भी बैठी थी, और पत्नी के छोटे भाई का नाम मिक्की था, जो बहुत शरारती था बचपन में। और उसी शरारत को देखते हुए वॉल्टर एलियास डिज्नी ने मिक्की माउस नामक कैरेक्टर को बनाया, और उसी दिन डिज्नी का लोगो भी वो मिक्की माउस का चेहरा हो गया, जो आज भी आप देखते होंगे हॉटस्टार प्लस डिज्नी का लोगो मिक्की माउस का चेहरा। और मिक्की माउस के बाद यहीं पर वॉल्टर एलियास डिज्नी नहीं रुके, उन्होंने फिर डोनाल्ड डक बनाया, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस 2 कार्टून आज तक हुए डिज्नी। और उसके बाद कभी भी वॉल्टर एलियास डिज्नी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मार्वल्स, एवेंजर्स जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में भी डिज्नी का पैसा लगता है, और आज 35 अरब अमेरिकी डॉलर का, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, 35 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार वॉल्टर एलियास डिज्नी की कंपनी डिज्नी का है मित्रों। तो मित्रों, इस कहानी को बताने का देखिए, 35 अरब डॉलर, और किसकी कंपनी? जो बच्चा एक पेपर फेंकता था, जो बच्चा खाने के लिए तरसता था, जिस बच्चे के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। और एक कार्टून, लोग सोचते हैं कि हमारा काम छोटा है। कोई भी काम मित्रों छोटा और बड़ा नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे कार्टून बना के क्या कर लोगे, गाना गा के क्या कर लोगे, वीडियो बना के क्या कर लोगे, या बहुत सारी चीज़ों में आपको लोग इनकरेज करते हैं कि ये काम तुम्हारा छोटा है, इससे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मित्रों, एक कार्टूनिस्ट ने देखिए कितनी बड़ी कंपनी बना दी, जिसका कारोबार कितना हो गया? 35 अरब अमेरिकी डॉलर। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप उसमें रचनात्मक ढंग से, कलात्मक ढंग से, आप मेहनत के साथ उसमें काम करिए, आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी मित्रों। जब एक पेपर फेंकने वाला 35 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर का मालिक बन सकता है, तो दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। बस आप लगन और मेहनत के साथ काम करते रहिए। 15 दिसंबर 1966 के दिन वॉल्टर एलियास डिज्नी को कार्डियक का कैंसर हो गया, जिसके तहत उनकी सांसें रुक गई। वो हम सबको छोड़ के चले गए 1966 में ही। उसके बाद उनके भाई ने उनकी कंपनी संभाली, और आज बहुत सारे लोग इस कंपनी को चला रहे हैं। लगभग 2 लाख से ज़्यादा, मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 लाख से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं डिज्नी कंपनी में, और 35 अरब अमेरिकी डॉलर का इसका कारोबार है। पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचें। और यही नहीं, एक बात मैं बताना भूल गया, वॉल्टर एलियास डिज्नी ने दुनिया का पहला डिज्नीलैंड बनाया, दुनिया का पहला कार्टूनिस्ट लैंड बनाया, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। तो मित्रों, इस कहानी को बताने का मतलब सिर्फ इतना था, क्योंकि हमारा चैनल लोगों को मोटिवेट करने के लिए बना है कि एक पेपर फेंकने वाला इतना बड़ा शख्सियत अगर बन सकता है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करते रहिए। कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे भी दिन आएंगे, कभी आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, कभी आपको डिसअप्रिशिएट भी करेंगे लोग, लेकिन अपने काम को नहीं रोकना है। आप जो भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, आप राजनीति करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप मेहनत और लगन के साथ करिए। एक दिन दुनिया और ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। तो मित्रों, ये कहानी थी वॉल्टर एलियास डिज्नी की, इसीलिए डिज्नी का नाम, कंपनी का नाम, इसीलिए वॉल्टर एलियास डिज्नी के कंपनी का नाम भी वॉल्ट डिज्नी रखा गया मित्रों। और आज बहुत बड़ी शख्सियत है, इस कंपनी का बहुत बड़ा नाम है दुनिया भर में, और पूरी दुनिया के लोग डिज्नी के नाम से भलीभूत है।
तो मित्रों, अगर आज की कहानी, आज की स्टोरी हमारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, दबा के लाइक करिएगा, दबा के शेयर करिएगा, दबा के व्यूअर्स को बढ़ाने में मेरा सहयोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप भी कुछ वॉल्टर एलियास डिज्नी के बारे में जानते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर उसको सब मेंशन करेंगे। नमस्कार साथियों।